इमेजिन आपने एक पाइथन प्रोग्राम बनाया, यूजर से नंबर इनपुट लिया, लेकिन यूजर ने नंबर की जगह हेलो टाइप कर दिया और सडनली आपका प्रोग्राम क्रैश। क्या हम पाइथन को बोल सकते हैं एरर आए लेकिन प्रोग्राम क्रैश मत करो? बिल्कुल, पाइथन में इसी का सोल्यूशन है। आज हम सीखेंगे कि एरर्स को स्मार्टली हैंडल करके अपने प्रोग्राम्स को क्रैश होने से कैसे बचाया जा सकता है। हाय, वेलकम बैक टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन। पिछली क्लास में हमने फाइल हैंडलिंग इन पाइथन सीखी थी। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स में एरर्स होना कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर रॉन्ग इनपुट दे सकता है, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, नंबर को 0 से डिवाइड किया जा सकता है, डिक्शनरी में की मिसिंग हो सकती है। अगर हम इन एरर्स को प्रॉपर्ली हैंडल ना करें, आज हम सीखेंगे एरर, एक्सेप्शंस, रेज, एग्जाम्पल्स और प्रोजेक्ट्स। ट्राई और एक्सेप्ट से हम एरर्स को भी हैंडल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एरर वर्सेस एक्सेप्शन। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एरर क्या है? जो हमारा किसी प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं। एक्सेप्शन क्या है? रन टाइम में आने वाली प्रॉब्लम को जिसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्या करो, प्रिंट करो। किसको? यहाँ प्रिंट कराते हैं हम लोग 10 को 0 से। ठीक है। और अगर रन करते हैं तो आउटपुट क्या देगा? जीरो डिवीजन एरर। ठीक है। तो पाइथन प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको क्या मिल गया? एरर मिल गया। ठीक है। अब नॉर्मल प्रोग्राम क्रैश की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कोड राइट करते हैं जिसमें हम बात करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ जो इंटीजर है वो यूजर से इनपुट कराना है, तो यहाँ हमने लिखा है इनपुट। और फिर हमने यहाँ यूज किया एंटर अ नंबर। ठीक है। नंबर मुझे क्या करना है? यूजर से इनपुट कराना है, तो यहाँ मैंने एंटर नंबर लिखा। ठीक है। और यहाँ जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसको प्रिंट करे, कैसे करके? 100 को, और जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उस नंबर से क्या करते हैं? वो डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ रन करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 10, ठीक है, तो आउटपुट क्या देगा? 10.0 देगा। लेकिन और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एंटर करते हैं नंबर 0, फिर करते हैं तो क्या बोल रहा है? डिवीजन बाय 0 हमारा क्या आ रहा है? एरर आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा प्रोग्राम क्रैश कर गया। वैसे ही अगर यहाँ पे यूजर क्या करता है, इसको दोबारा रन करता है, यहाँ पे यूजर नंबर के जगह कोई स्ट्रिंग टाइप करता है, जैसे टाइप करते हैं वो हेलो। ठीक है। अगेन क्या करेगा? वो एरर देगा। ठीक है। ये यहाँ पे कौन सा एरर आ गया? वैल्यू एरर आ गया। ठीक है। यहाँ पे हमें इंटीजर करना था लेकिन उसने क्या कर दिया? यूजर ने स्ट्रिंग को एंटर कर दिया। ठीक है। तो अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एरर को हैंडल करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक है। अब ट्राई एंड एक्सेप्ट कैसे काम करता है? ठीक है, उसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं ट्राई, और क्या ट्राई करना है? नंबर जो है, तो यहाँ हमने नंबर लिखा, नंबर इक्वल्स टू इंटीजर होना चाहिए, और इनपुट कराते हैं यूजर से ही, तो इनपुट यूजर से कराया मैंने, और यहाँ लिखा हमने एंटर अ एंटर अ नंबर। मुझे यहाँ यूजर से क्या करना है? नंबर इनपुट कराना है। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? प्रिंट कराता हूँ। जो भी यूजर क्या करे, नंबर इनपुट करे, उसको 100 से क्या करता है? वो डिवाइड करता है। 100 से क्या करते हैं? डिवाइड कर दे। अब यहाँ पे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक हमने ट्राई मेथड यूज किया, अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग एक्सेप्ट। ठीक है। अब इसका कंडीशन क्या है? इसमें क्या करना है? प्रिंट करना है। अगर यूजर कोई गलत वैल्यू डालता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करता है? वो समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? रन करते हैं। तो यहाँ मैंने नंबर डाला 10, तो उसने क्या कर दिया? वैल्यू दे दिया, यानी उसने ट्राई वाला मेथड यूज किया, अभी एक्सेप्ट वाला मेथड यूज नहीं किया। मैं वापस से रन करता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो क्या बोल रहा है? समथिंग वेंट रॉन्ग। हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि पाइथन ने पहले ट्राई के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट किया, और अगर एरर आता तो वो क्या करता, जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हम लोग एरर को हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं इसका जो फ्लो चार्ट है, ठीक है, कैसे समझेंगे, तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि विजुअल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ट्राई एंड एक्सेप्ट वर्क्स। अगर कोड एग्जीक्यूट करते हुए एरर आया, अगर नो तो कोड नॉर्मली कंटिन्यू होगा, लेकिन अगर यस तो एक्सेप्ट ब्लॉक एरर हैंडल करता है, एंड दैट इज फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शन का, जैसे कि एक बेटर प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, जैसे हम क्या कर सके, किसी स्पेसिफिक एरर को हम लोग क्या कर सके, हैंडल करें। ठीक है, दोबारा हम यूज करते हैं यहाँ पे ट्राई। ठीक है, और दोबारा मैं आके से नंबर यूजर से ही इनपुट कराते हैं, या फिर हाँ, मैं नंबर्स में क्या करता हूँ, यूजर से ही नंबर इनपुट कराता हूँ, इनपुट, और यहाँ हमने लिखा एंटर अ नंबर, और यहाँ पे जो नंबर है उसको क्या करना है, उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं कि प्रिंट करो, और वही मेथड हम यूज करते हैं कि उसको क्या कर दो, 100 से उस नंबर को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब एक्सेप्शन में हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सेप्ट, और यहाँ हम ले देते हैं 0 डिवीजन एरर। ठीक है, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, जिसमें क्या करे, वो प्रिंट करे कि यू यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। आप क्या कर सकते हो, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, रन करते हैं। यहाँ नंबर डाला मैंने 100, यहाँ नंबर डाला मैंने 100, एंटर किया तो वो 1.0 हमारा आउटपुट आया। और अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं, यहाँ पे अगर मैं डालता नंबर 0, तो क्या बोलता, यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। राइट, अब हम लोग बात करते हैं किसी वैल्यू का अगर एरर है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो वैल्यू एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेम मेथड यूज करते हैं ट्राई का, और यहाँ हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं एज, एंड एज इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए, वो इंटीजर ही होना चाहिए। और एज भी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं यूजर से ही, और यहाँ हमने बोला कि एंटर योर एज। ठीक है, यूजर से हम क्या कर रहे हैं, एज एंटर करवा रहे हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में लिखते हैं योर एज इज, और जो भी उसका एज हो, तो वॉट एवर एज उसका हो वो हमारा क्या करे, प्रिंट करे। ठीक है, और यहीं पे हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्शन वैल्यू एरर देना है। तो यहाँ पे लिखा हमने एक्सेप्ट वैल्यू एरर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट प्लीज एंटर अ वैलिड एज। ठीक है, अब जब इसको हम रन कराते हैं, तो जैसे रन कराएंगे, यहाँ एंटर एज बोल रहा है, अगर मैंने एज यहाँ इंटीजर दिया तो वो तो मेरे को बोल रहा है योर एज 30। ठीक है, लेकिन रीरन कराते हैं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए यूजर क्या करता है, टाइप करता है ABC, तो क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड एज। तो हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम क्रैश होने की जगह क्या हुआ, उसने जो वैल्यू एरर किया था, जो उसने इनवैलिड वैल्यू डाला था, उसको उसने क्या किया, हैंडल कर लिया, किसने, पाइथन के इंटरप्रेटर ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से मल्टीपल एक्सेप्शंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मल्टीपल एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, तो मल्टीपल एक्सेप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ मेथड हमने ट्राई, एक वेरिएबल बनाया हमने नंबर, और नंबर इक्वल्स टू हमारा वही इंटीजर चाहिए, और मुझे यूजर से ही इनपुट कराना है, तो इनपुट यूजर से कराया मैंने, एंटर अ नंबर लिखा हमने,
यूजर से मुझे क्या करना है, एंटर कराना है। ठीक है, फिर यहाँ हमने बोला कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो रिजल्ट इक्वल्स टू, उसको क्या करें, 100 से हमारा, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, जो भी नंबर है उसको क्या करें, वो 100 से डिवाइड करते हैं। और फिर हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, जो भी रिजल्ट है वो हमारा क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन वैल्यू एरर दे सकते हैं। एक दिया हमने एक्सेप्ट वैल्यू एरर, और हमने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर अ, यहाँ पे वैल्यू एरर में प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है। और उसी तरीके से फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एक्सेप्शन और दिया, एक्सेप्ट, यहाँ हमने दे दिया जीरो डिवीजन एरर, कि वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है। यूजर क्या करेगा, जीरो एंटर नहीं करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। एंटर नंबर, अगर मैंने डाला 20, एंटर किया, हमारा क्या हो, उसको 100 से उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है। दोबारा रन करते हैं। ठीक है। अगर वहां पे यूजर क्या करता है, ABC लिखता है, तो क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। वैसे फिर रन करते हैं, अगर यूजर क्या करता है वहां पे बाय मिस्टेक जीरो लिखता है, तो क्या बोलेगा, जीरो इज नॉट अलाउड। तो हम एक ही प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्शंस भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट एरर के लिए क्या करेगा, हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो डिफरेंट रिसोर्स को क्या करेगा, जो भी उसका डिफरेंट रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोग्राम को रीड करेगा। ठीक है। उसी तरीके से इसमें हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, एल्स मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब एल्स मेथड को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही हमने क्या किया, ट्राई वाले में हमने लिखा ट्राई, फिर यहाँ हम लिखते हैं नंबर, और यहाँ दोबारा मुझे यूजर से ही इनपुट कराना है। मैं इसको बार बार टाइप इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है। तो यहाँ फिर दोबारा मैंने क्या किया, इनपुट कराया किससे, यूजर से, एंटर अ नंबर, और यहाँ मुझे यूजर से क्या करना है, नंबर एंटर कराना है। और यहाँ पे रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो यहाँ रिजल्ट लिखा हमने, वही 100 से क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 100 से क्या कर रहा है, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसको क्या करता है, डिवाइड करते। अब यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एक एक्सेप्शन एरर दे दिया जीरो का। तो यहाँ हमने लगा एक्सेप्ट जीरो और डिवीजन एरर। तो जीरो डिवीजन एरर में हमारा क्या होगा, हमारा प्रिंट होगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ये हमारा क्या हो गया, आपका एक्सेप्शन हो गया। सेकंड एक्सेप्शन हम लोग लेके चलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग एल्स में क्या कर रहे हैं, वो एल्स में क्या प्रिंट करें, एल्स में प्रिंट करें वो जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट को क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको क्या करते हैं, वो प्रिंट करते हैं। ठीक है। रन करते हैं। मैंने यह नंबर डाला 95, एंटर किया तो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, जीरो लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एल्स मेथड का भी यूज कर लिया, कि अगर एरर आए तो एरर को प्रिंट करो, एल्स किसको प्रिंट करो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट करो। ठीक है। तो यूजर जब क्या करेगा, कोई जेन्युइन वैल्यू डालेगा, जैसे इसमें डाल दिया 500। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको रिजल्ट आपको ला के दे रहा है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं फाइल हैंडलिंग प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग को एक साथ। ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रीवियस क्लास चला था फाइल हैंडलिंग का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आज के क्लास के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने मेथड यूज किया ट्राई,
और यहाँ पे लिखा हमने पहले फाइल हैंडलिंग के लिए विद ओपन, और यहाँ पे हमारा क्या ओपन होना चाहिए, स्टूडेंट डॉट टी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और वो रीड ओनली में ही हमारा ओपन होना चाहिए। तो मैंने आर यूज किया और यहाँ लिखा एज फाइल। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के लिए हमने क्या किया, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी वाले फाइल को खोलेंगे और यहाँ क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट यहाँ पे जो फाइल है, फाइल डॉट रीड, वो फाइल को क्या करे, पढ़ने का काम करे। और उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं किसका, एक्सेप्शन का। तो यहाँ हमने यूज किया एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर फाइल नहीं हो तो क्या प्रिंट करें, प्रिंट करें फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा एग्जीक्यूट होके, कि फाइल वो अवेलेबल नहीं है। अगर फाइल अवेलेबल होता तो फाइल को प्रिंट करता, तो अगर वहाँ फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या प्रिंट कर रहा है, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। इंस्टेड क्या प्रिंट हो जाएगा, फाइल नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही एक और मेथड है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं रेज। कभी कभी हम खुद एक्सेप्शन जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए हम, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं एज इक्वल्स टू 15। ठीक है, और यहाँ हम लोग लिखते हैं कि इफ क्या हो, एज जो है वो लेस देन कितना हो जाए, 18 हो जाए। ठीक है, इफ हमारा एज क्या हो, लेस देन 18 हो जाए, तो क्या करो, रेज करो एक वैल्यू, एरर को, क्या एरर करो, एज मस्ट बी 18 और above। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू एरर दे रहा है कि एज क्या होना चाहिए, डेट शुड बी मस्ट बी 18 और एबव होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रेज का यूज हम लोग करते हैं मैनुअली एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए। ठीक है, हमारा जो एज है वो हमारा क्या होना चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ एज अगर हम 20 लिखते हैं और फिर रन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा, एरर नहीं देगा, प्रोग्राम हमारा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। राइट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक आध मिनी प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग एग्जांपल में देखने वाले हैं एक सेफ कैलकुलेटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मेथड यूज करते हैं ट्राई, और यहाँ हम लिखते हैं नंबर वन। एक वेरिएबल बनाया हमने नंबर वन करके, और वो हमारा होना चाहिए फ्लोट वैल्यू। तो हमने लिखा फ्लोट, यहाँ लिखा इनपुट कराना है यूजर से, तो इनपुट, और लिखा हमने एंटर फर्स्ट फ्लोट नंबर। ठीक है, क्या करे, पहला फ्लोट नंबर क्या करे इसमें एंटर करे। फिर यहाँ हमने यूज किया नंबर टू वेरिएबल क्रिएट करके, और यहाँ हमने यूज किया फिर से फ्लोट, और यहाँ भी मुझे क्या करना है, इनपुट यूजर से ही कराना है। तो यहाँ मैंने लिखा इनपुट, और यहाँ लिख दिया हमने एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड फ्लोट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और ऑपरेटर जो हमने वेरिएबल बनाया, तो इसमें क्या हो, जो भी यूजर के द्वारा इनपुट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि क्या एंटर करो, एंटर करो प्लस या फिर माइनस, या फिर प्लस माइनस हो जाए हमारा, मल्टीप्लिकेशन हो जाए, या हमारा क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए। ठीक है, तो प्लस माइनस हो गया हमारा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये हमारा क्या करें, एंटर करें। फिर अगर हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे कि इफ जो ऑपरेटर है हमारा,
तो ऑपरेटर हमारा क्या हो, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कॉम्परेटिव हो, जिसमें हम बोल रहे हैं कि वो क्या करे, प्लस को देखें। अगर वहां पे हमारा क्या हो, प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो क्या प्रिंट करे, जो प्रिंट करे वो उसमें क्या करे, नंबर वन का वो जो वैल्यू है, और प्लस नंबर टू का जो वैल्यू उसको क्या हो जाए, वो ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एल्स इफ इलिफ में हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ऑपरेटर हमारा क्या हो, अगर हमारा ऑपरेटर क्या कर रहा हो, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, तो माइनस आ रहा है तो क्या करे वो माइनस करते हैं, प्रिंट में क्या करता है, नंबर वन माइनस नंबर टू करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। तो हमने फिर लिखा एलिफ, ठीक है, फिर यहाँ हमने बोला कि यहाँ पे क्या हो, एलिफ में हमारा क्या हो, ऑपरेटर जो हो, ऑपरेटर ऑपरेटर जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, अगर हमारा ऑपरेटर क्या है, वो हमारा अगर मल्टीप्लाई है, ठीक है, अगर ऑपरेटर हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या करे, प्रिंट करे नंबर वन मल्टीप्लाई बाई नंबर टू, है ना। वैसे ही हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, एलिफ ऑपरेटर हमारा क्या कर रहा हो, तो अगर ऑपरेटर हमारा क्या हो रहा हो, डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या कर दें, प्रिंट करें इसको, नंबर वन जो है वो डिवाइड हो जाए नंबर टू से, ठीक है। और इसके बाद अगर कुछ और कोई भी सिंबल अगर वो यूज करता है तो क्या करे, एल्स क्या करे, वो प्रिंट करे, एल्स वो प्रिंट करे इनवैलिड ऑपरेटर, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। वैसे ही अगर यूजर कभी क्या करे, जीरो इनपुट करता है, ठीक है, बायोमेट्रिक अगर जीरो इनपुट करता है तो क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, एक एक्सेप्शन चाहिए हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन लेके चलते हैं, एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या, जीरो, जीरो डिवीजन एरर हम लोग लेके चलते हैं, क्या प्रिंट करे, जीरो डिवीजन एरर में क्या प्रिंट करे, वो प्रिंट करे कैन नॉट बी डिवाइड बाई, जीरो में क्या करे, वो प्रिंट कर दे कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, ठीक है। वैसे ही अगर कोई वैल्यू एरर हो तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन लिख सकते हैं कि एक्सेप्शन में हमारा क्या करे, कोई वैल्यू एरर हो तो उसके लिए क्या करे, वो उसके लिए प्रिंट करे यहाँ पे प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने रन करके देखा यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, क्या कि अगर हम पहला वैल्यू डालते हैं तो यहाँ हमारा क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू हमारा क्या होता है, वो फ्लोटिंग भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेके चलते हैं, पहला वैल्यू हमारा हो गया 10 और दूसरा वैल्यू हो गया हमारा 20, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंड इसको करना क्या है, तो जैसे ही मैंने बोला कि इसको क्या करना है, प्लस करना है, तो क्या कर रहा है, दोनों का वैल्यू जोड़ के दे रहा है, 10 प्लस 20 का वैल्यू हमें क्या कर रहा है, जोड़ के दे रहा है, राइट। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको रीरन करें और यहाँ पे पहला वैल्यू मान लो हम डालते हैं जीरो और दूसरा वैल्यू डालते हैं 20, और यहाँ ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं कौन सा, डिवीजन वाला, तो क्या बोल रहा है, ये आपका जीरो से उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी को जीरो से डिवाइड करना हो, समथिंग को डिवाइड अगर जीरो से करना हो, दोबारा रन करते हैं यहाँ पे, पहला वैल्यू 20, सेकेंड वैल्यू जीरो, और फिर मैं क्या चूज करता हूँ, डिवीजन यूज करता हूँ, तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो,
ठीक है। तो ये क्या है, बहुत अच्छा बिगनर प्रोजेक्ट है जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, पाइथन में क्रिएट कर सकते हो एज अ सेफ कैलकुलेटर। तो आज हम लोगों ने सीखा कि पाइथन प्रोग्राम्स में एरर्स को स्मार्टली हैंडल कैसे किया जाता है। हम लोगों ने ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली और रेज को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझा। अब आप प्रोग्राम में सिर्फ काम ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को भी क्या कर सकते हैं, आप प्राउडली हैंडल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डॉक्टर आईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग पाइथन का एक बहुत बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।